तो एक वीक इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बाय बर्थ वीक होता है। एंड बाय बर्थ वीक होने की वजह से एक पेशेंट को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो कब हम सस्पेक्ट करेंगे कि शायद एक बच्चे को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है एंड उसके लिए उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो बाय इवैल्यूएशन हम स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं टू नो कि किसी बच्चे को कुछ इम्यून डेफिशिएंसी है या नहीं। क्या वार्निंग साइंस हैं जो हमको बताएंगे कि शायद इस पेशेंट को जो है कोई इम्यून डेफिशिएंसी हो सकती है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिकरेंट इन्फेक्शंस, मतलब किसी को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो कैसे इन्फेक्शंस? 4 से ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ ईयर इन्फेक्शन। अगर किसी का कान बह रहा है या फिर कान में इन्फेक्शन हो रहा है साल में 4 बार से ज़्यादा, तो दैट इज़ एबनॉर्मल एंड उस कंडीशन में आपको इवैल्यूएट करना चाहिए अपने आप को फॉर एन इम्यूनो डेफिशिएंसी। देन सेकेंडली, अगर किसी को साइनस इन्फेक्शंस हो रहे हैं, साइनस इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं साल में 2 से ज़्यादा, तो अगेन इट इज़ एबनॉर्मल और उस कंडीशन में इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए वर्कअप करना चाहिए। किसी को निमोनियाज हो रहे हैं, छाती का इन्फेक्शन अगर होता है साल में 2 से ज़्यादा एपिसोड, देन अगेन दैट इज़ एबनॉर्मल और उसके लिए आपको इम्यून सिस्टम के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। देन आता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो किसी इन्फेक्शन के लिए, मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है एंड उसके लिए अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है फॉर मोर देन 2 मंथ्स और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक का, देन इट इज़ एबनॉर्मल एंड उस कंडीशन में यू शुड इवैल्यूएट अ पेशेंट फॉर एन इम्यूनो डेफिशिएंसी। देन आता है फेलियर टू थ्राइव, मतलब किसी बच्चे का वेट और हाइट नॉर्मल नहीं बढ़ रहा है। अगर मतलब आप ऑफकोर्स अगर कोई बच्चा वेट नहीं खींच रहा है, किसी को हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप ऑफकोर्स एक डॉक्टर के पास इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं। डॉक्टर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इवैल्यूएट करके, मोस्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट करके अगर कॉमन चीज़ें ऑफ फेलियर टू थ्राइव अगर रूल आउट कर देते हैं, उनके बावजूद भी अगर बच्चे का वेट और हाइट नहीं बढ़ता है, दैट इज़ व्हेन यू शुड थिंक अबाउट एन इम्यूनो डेफिशिएंसी। देन अगर किसी पेशेंट को बार बार स्किन नेल इन्फेक्शन होता रहता है या फिर टंग हमेशा वाइट कोटेड रहती है और ऐसा बार बार हो रहा है, तो अगेन इट इज़ एबनॉर्मल और उस कंडीशन में भी वन शुड इवैल्यूएट फॉर अ इम्यूनो डेफिशिएंसी। देन आता है किसी को डीप सीटेड इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं, मान लो स्किन में बार बार फोड़े बन रहे हैं, मसल्स में फोड़ा बन रहा है, फोड़ा या फिर हो जाती है, स्प्लीन में एब्सेस हो जाती है, सो ऑल दोज थिंग्स आर एबनॉर्मल एंड उस कंडीशन में भी वन शुड इवैल्यूएट फॉर अ प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। देन आता है किसी को डीप सीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं जैसे कि सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस। अगर 2 से ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं इन अ ईयर, तो अगेन दैट इज़ एबनॉर्मल एंड उस कंडीशन में यू शुड इवैल्यूएट अ पेशेंट फॉर एन इम्यून डिफेक्ट। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में ऐसा कोई है जिसकी छोटी उम्र में रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से मौत हो गई, या फिर कोई और ऐसा है जिसको बार बार स्किन डीप टिश्यूज़ या फिर सेप्टिसीमिया हो रहा है, फैमिली में किसी को बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो अगेन दैट बिकम्स रेलिवेंट एंड उस कंडीशन में भी यू शुड इवैल्यूएट दैट पेशेंट फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी।